दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, आपको ये मैं पेपर दे रहा हूँ भाई, जो सभी ज़िलों में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलान कर लेना, देख लेना आप उत्तर सहित, ठीक है। आपको उत्तर सहित मैं ये पेपर करवा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पूरा पेपर हमारा उत्तर सहित है साथियों, तो ध्यान से इसको देख लेना है। और सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो इस चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लादू सर वाला नाम है उसका भाई चैनल का, तो वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बहुत से क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं। कुछ क्वेश्चन देखते ही आपको छोड़ना नहीं है कि ये क्वेश्चन तो मेरे देखे हुए थे, ये पेपर तो मैंने देख लिया, ऐसी बात नहीं है भाई। अब पेपर में तो पढ़े हुए वही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, बाहर से आ गया तो आप कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है ये तो इसके लिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को लास्ट तक देखें, समझें, याद करें और जिस भी ज़िले से आप हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है? पॉलिटिकल साइंस को मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है। अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप पढ़ भी सकते हो। सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना है। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस गुट नाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया? तो 19 मार्च 2003 की बात है, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से ऑप्शन करेक्ट। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब हुई? 1994 में। फरका संधि किन देशों के बीच हुई थी? फरका संधि किन देशों के बीच? पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश भूटान। उत्तर क्या आएगा? भारत और बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? तो 193, याद रह जाएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप इस पेपर को लास्ट तक जरूर देखें, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहीं से। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक को किस संस्था ने प्रकाशित किया था? तो क्लब ऑफ रोम है ऑप्शन। विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? वायुमंडल शामिल है, सड़क मार्ग नहीं है, वायुमंडल शामिल है, ठीक है। और क्या क्या वो देखें, समुद्री सतह है और बाहरी अंतरिक्ष है, लेकिन क्या नहीं है बच्चों? आपका सड़क मार्ग नहीं है, ठीक है, सड़क मार्ग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? नई आर्थिक नीति कब हुई रहा? 1991 में हुई है भाई। अपना व्लॉग चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखियो व्लॉग और सपोर्ट करियो भाई। नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी के कितनी गोलियां मारी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के कितनी गोलियां मारी? कितनी मारी? 3 गोलियां। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1951 में। सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 14 बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण होता है, 14 बैंकों का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जम्मू और कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? संविधान के अनुच्छेद 370 के। महत्वपूर्ण है ना। बामसेप का गठन कब हुआ? 1978 में। बामसेप का गठन कब हुआ? 1978 में। नेक्स्ट, खालिस्तान ने 1984 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1984 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। डरबन खालिस्तान का शहर है, डरबन दक्षिण अफ्रीका का शहर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 10। पॉस्को प्लांट में स्थित है।
कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, याद रह जाएगा जी, उड़ीसा में। PRI के शासन को क्या कहा जाता है? परिपूर्ण तानाशाही शासन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें साथियों, प्रश्न 3 से 12 तक क्या कह रहा है कि 10 प्रश्न है, इनके उत्तर आपको देने हैं, ध्यान से देखना है, 1 अंक का है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक पहली 2001 में। पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील, ये पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील का शहर है, यहाँ ये हुई थी। 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? द्विराष्ट्र सिद्धांत था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कब व किस राज्य का निर्माण किया गया? भाषा के आधार पर पूछा आपसे, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण है वो भाषा के आधार पर हुआ था साथियों। बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। रेल हड़ताल कब हुई? 1974 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1973 में। ANF का पूरा नाम क्या है? तो एंट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। संविधान के किन संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया? 73वें और 74वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992 को। मैंने डिटेल से पढ़ा रखी है भैया, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखें, अच्छे से समझें और इन प्रश्नों को भी अच्छे से देखें। आपको मैं और बता रहा हूँ, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, यह आपको बताना है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या? प्रश्नों को अच्छे से देखें एक बार, फिर उत्तर की चर्चा करेंगे। विश्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है? UNEP का पूरा नाम आपको बताना है। स्वतंत्र पार्टी के 4 नेताओं के नाम आपको लिखने हैं। जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और किसके द्वारा चलाया गया? आसियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं? साफ्टा क्या है? सुमेल करना आपको, एक तरफ चरण सिंह, PC महालनोबिस, वर्गीज कुरियन, औद्योगिकरण, सहकारी डेयरी और किसान। राम मनोहर लोहिया पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या से, यह आपको बताना है। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक अपराधीकरण से क्या से है। खंड 2 में अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो लिखने हैं। अथवा में शीत युद्ध के किन्हीं 5 प्रमुख लक्षणों को लिखना है। 27 का निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसके मार्ग की बाधाओं का उल्लेख आपको करना है। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों की आपको विवेचना करनी है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख घटकों की आपको विवेचना करनी है। अथवा में देखें, संक्षिप्त टिप्पणी इन पर लिखनी है। पंचशील समझौता और भारत की नवीन परमाणु नीति का मसौदा क्या? इनके उत्तर हमारे प्लेलिस्ट में जहाँ से मैंने पढ़ा रखा है वहाँ आपको मिल जाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ें यहाँ पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा से संबंधित भी मिलेंगे और सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लादूसर वाला नाम है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।